कांग्रेस के लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो इसी कारण मेरे को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। जनता मुझे समझती है, मैं ब्लड डोनर आदमी हूँ, मैं बचपन से सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र का। जैसे कोई कांग्रेस वाला बीजेपी को बोलता है, बीजेपी वाला कांग्रेस को बोलता है, ये तो साधारण सी बात है। हमारे साथी हैं वो तो और जुड़ रहे हैं, गाँव-गाँव से जुड़ रहे हैं, हज़ारों लोग अभी बीजेपी प्रवेश करेंगे। विकास ही हमारा मेन मकसद है और विकास करने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। एक कहावत है ना कि राजनीति में रिश्ते नहीं फायदे देखे जाते हैं, लेकिन जब कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ता है तो जनता का विश्वास भी उड़ता है। कांग्रेस के पुराने सिपाही बेणु डोंगरे अब भाजपा के दरबार में हैं। क्या ये विचारधारा की विजय है या फिर अवसर की राजनीति? सीधा हम बेणु डोंगरे जी से बात करेंगे। डोंगरे जी, आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, पब्लिक टीवी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल डोंगरे जी, कांग्रेस छोड़ने की प्रमुख वजह और भाजपा में जाने का कारण? कांग्रेस छोड़ने का प्रमुख वजह मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस के लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो इसी कारण मेरे को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। और मैं शुरू से कांग्रेस में भी था तो शीर्ष से जुड़ा हुआ था और विकास कार्य को ज़्यादा प्राथमिकता देता था। अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो मेरे को विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है, तो इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ। बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस? सबसे बड़ी वजह तो मैं देखा उपेक्षा। कांग्रेस आपकी उपेक्षा की गई वहाँ? मेरी ही नहीं, वहाँ पे पूरे कार्यकर्ताओं का सुनने में कि कोई किसी प्रकार का कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। आपके छोड़ने की वजह? मेरी छोड़ने की वजह भी उपेक्षा के कारण ही मैं छोड़ा। किस तरह की उपेक्षा बताना चाहेंगे? जैसे नगर पंचायत चुनाव में मैंने भी टिकट माँग किया था, चाहे अध्यक्ष हो, सदस्य हो, कोई भी टिकट मिलना था। मैं भी लगातार इतने साल से कांग्रेस का सिपाही के रूप में काम किया। तो मुझे लगा कि अब ये जगह काम करने लायक नहीं है। अब सेवा करना है तो भाई पार्टी तो सब एक है, बस रास्ता अलग-अलग है। मैं सोचा भाजपा में जाकर के देश सेवा में जुड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि जैसे भाजपा में आप गए हैं तो क्या आपकी जो आत्मसम्मान की जीत हुई है? अब दोनों जगह अब काम का अच्छा करेंगे तो हर जगह आत्मसम्मान मिलेगा। भाई हमको काम करना है और काम करने के उद्देश्य से ही हम आए हैं, क्षेत्र का विकास करना हमारा प्राथमिकता है। हम ये जानना चाहेंगे डोंगरे जी कि आपने मंच बदला, क्या आपका जो सिद्धांत है वो बदल गया? देखिए सिद्धांत तो वही है कि हमको विकास करना है पहला सिद्धांत। तो चाहे वो कांग्रेस में था तो उसमें भी विकास के लिए आवाज़ उठाते थे, भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाते थे, अब बीजेपी में भी हैं तो उसमें भी विकास के लिए और भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाएँगे। बीजेपी में जाने के बाद आप जो नया बेणु डोंगरे, जनता को समझाना कितना आसान होगा? जनता मुझे समझती है, मैं ब्लड डोनर आदमी हूँ, मैं अपने से सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र का, चाहे वो नदी हो, नाला हो, रोड हो, सड़क हो, पुलिया हो, स्कूल हो, तो उसी के लिए लड़ाई फिर से लड़ना है हमको। और अभी सरकार है, पिछले समय हम कांग्रेस के ज़माने में 400 करोड़ का लगभग काम किए थे, अपने प्रयासों से इस समय 1000 करोड़ का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार चल रही है और तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं। आपके शब्दों से पहले विचार झलकती थी, अब क्या सत्ता की जो चमक से आपका जो विचार है वो धुंधला पड़ जाएगा? नहीं, नहीं, इसमें धुंधला तो पड़ेगा नहीं क्योंकि हमको मालूम है कि कैसे काम कराना है, कहाँ से काम होता है। ऑफिसर, मंत्री, विधायक सब एक ही रहते हैं, मंत्रालय एक ही है। इसको एप्लीकेशन देना है, कहाँ से कौन-सा काम होगा, ये हमको सब मालूम है। अनुभव है इतने साल का, उस अनुभव को अब इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे। लोगों को दिल को जीतना है, लोगों के लिए सेवा करना है। कल तक आप जिस पार्टी को जन विरोधी कहते थे, आज उसी के मंच से आप जयकारा लगा रहे हैं, क्या कहें इसे? भाई जन विरोधी कहने का मतलब भाई जैसे कोई कांग्रेस वाला बीजेपी को बोलता है, बीजेपी वाला कांग्रेस को बोलता है। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन रहा सवाल जहाँ इज़्ज़त सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको नहीं, तो बात यहाँ विचारधारा की हो रही है। विचारधारा के पक्ष में आप नहीं थे पहले बीजेपी के, जिस समय आप कांग्रेस में थे। लेकिन अब क्या वो उससे तालमेल आप बिठा पाएंगे क्या विचारधारा से? विचारधारा से देखिए हम तो पहले से ही शिव जी को इष्ट देव मानने वाले हैं और यहाँ भी देवी देवता पूजा पाठ होती ही है। यहाँ भी अम्बेडकर जी को विचार को मान रहे हैं और हम भी अम्बेडकर के विचार को मानते हैं। तो वो तो देश सेवा सर्वोपरि विचारधारा है और देश सेवा हर पार्टी चाहता है और अभी पूरे देश में बीजेपी का डंका बज रहा है, विश्व में भी बज रहा है। मैंने सोचा कि अब थोड़ा-सा विकास के लिए बीजेपी में शामिल होना ज़रूरी है। अब देवों की जनता ये जानना चाहती है कि भविष्य में बेणु डोंगरे केवल बीजेपी में रह कार्य करेंगे और फिर दूसरा पार्टी नहीं बदलेंगे।
दूसरा पार्टी बदलने का, मैं तो 30 साल का सेवा करके कांग्रेस पार्टी छोड़ा हूँ, और कहाँ तीसरा पार्टी बदलने जाएँ। भाई, जो पार्टी विकास कराएगी और जो कर रही है उसके साथ जुड़ना अच्छा है ना। नहीं, जिस तरह से आपने पार्टी आपने चुनाव के पहले बदल दिया, नगर पंचायत चुनाव के, तो इसलिए जनता भी जानना चाहती है कि फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो फिर अगर आपको यहाँ से कुछ उपेक्षा होती है तो फिर आप कांग्रेस में नहीं चले जाएँ। नहीं, 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 उपेक्षा क्यों होगी? हम काम कराएँगे और लोगों ने हमको समझा है। मेरे प्रचार-प्रसार में मुझे आगे किए थे, बीजेपी वाले सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ तक कि सांसद महोदया जी आए थे, जिला अध्यक्ष महोदय लोग सम्मान कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता मान रहे हैं, पब्लिक मान रही है। पब्लिक 10 पार्षद जीता है यहाँ पे। बीजेपी का तो जीत हो रहा है। और रहा सवाल, जो हमारे साथी हैं वो तो और जुड़ रहे हैं, गाँव-गाँव से जुड़ रहे हैं। हज़ारों लोग अभी बीजेपी प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती के दिन में मुझे संयोजक बनाया था अम्बेडकर के कार्यक्रम का बीजेपी ने, आते साथ ही। तो बहुत सम्मान मिल रहा है हमको बीजेपी में, और उस सम्मान को हम खोना नहीं चाहेंगे, बल्कि उसको हम तो हज़ारों की संख्या में जोड़ कर के बीजेपी में शामिल कराऊँगा। देखते जाइएगा आप। नहीं, काफ़ी अभी लंबे समय से आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में सेवा दिया आपने, तो ये दोनों पार्टी में अंतर क्या देखते हैं आप, भाजपा और कांग्रेस में? कांग्रेस में मोनोपोली है, और बीजेपी में यहाँ पे छोटे से कार्यकर्ताओं का भी सम्मान मिल रहा है, और छोटे से कार्यकर्ताओं को भी पूछा जाता है। अभी सांसद महोदया जी आई थीं, तो वहाँ पे साफ बोल दिया गया कि जिसको जो समस्या है, माँग है, जो करना है कार्यकर्ता सम्मेलन में, आप पूछ सकते हैं। 1 घंटा का समय है, फ्री टाइम। सबकी समस्या अपने-अपने माँग रखी, सब कार्यकर्ता मिल के बात कर रहे हैं। तो ऐसा कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता है कहीं। नहीं, अब क्या फिर वही प्रमुखता से जो पहले जनता की समस्याओं को आगे रखते थे, क्या इस भाजपा में आने के बाद भी वही आपका जारी रहेगा? ज़रूर, पार्टी में हम आए हैं तो हम समस्या को रखेंगे, माँग रखेंगे, क्षेत्र की आवाज़ उठाएँगे, तभी तो कुछ विकास होगा। हमको तो विकास चाहिए। क्षेत्र की समस्या की समस्या क्या है, जिसके लिए आप आगे काम करना चाहेंगे? क्षेत्र की समस्या, जैसे नल जल योजना वगैरह है, जो एक आध बाँध-वाँध बन जाए, तो वो बेलाड-जोर नाला है, फिर डॉक्टरों की कमी है, कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, और कुछ भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है। ये सब बड़ी समस्या है, इसको दूर करना होगा। कब तक करेंगे इसके लिए आप आगे? अब 1-2 महीने के अंदर मैं थोड़ा-सा अच्छे से समझ लूँ, लोगों के संपर्क में आ जाऊँ, उसके बाद फिर काम शुरू कर देंगे। नहीं, समस्याओं पर काम करना चालू कर देंगे। समस्या पर काम करना शुरू कर दूँगा मैं। जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे ना कि आप भाजपा में रहकर जनता की समस्याओं पर अच्छे से काम करेंगे, जनता को शासन की योजनाओं का आप लाभ बताएँगे। अभी इतनी सारी योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही है गाँव-गाँव में, कि हम लोग बोलते-बोलते थक जाएँगे। इतनी सारी योजनाएँ चल रही है, और लोग ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं, लोग पूरे देश में जुड़ रहे हैं। अभी महतारी वंदन योजना, तो तेंदुपत्ता में बढ़ गया, फिर धान तो चल ही रहा है। कई प्रकार की योजना पब्लिक तक, गाँव-गाँव तक जाएँगे हम। सड़क-वड़क का भी कुछ माँगे हैं, बहुत सारी है, इसको करेंगे, पूरा करेंगे। सरकार के पास अनुरोध करेंगे। विकास ही हमारा मेन मकसद है, और विकास करने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। नेता बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, वेणु डोंगरे अब भाजपा में हैं, मगर सवाल यही रहेगा कि क्या ये जनता के लिए ये फैसला था या सिर्फ खुद के लिए? ये बातचीत कैसे लगी आपको? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में। नमस्कार।